हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में डील करेंगे बायोलॉजी के टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के एग्जाम्पलर क्वेश्चन से। तो जो लोग पहली बार हमसे इस लाइव वीडियो में जुड़े हैं उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहती हूँ कि डॉक्टर श्लोक केमिस्ट्री लाते हैं रोज़ रात 10 बजे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए बिना डिले किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स ले लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का अपना पहला क्वेश्चन। इससे पहले भी हम बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस कर चुके हैं, वो चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है राइजिंग ऑफ डो इज ड्यू टू ऑप्शन नंबर ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्शन ऑफ CO2, ऑप्शन नंबर सी इमल्सिफिकेशन और ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हीट फ्लो स्टार्च इनटू शुगर्स। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने अपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एन एंजाइम कैटेलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ DNA इज ऑप्शन नंबर ए एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी एक्सोन्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी DNA लाइगेज और ऑप्शन नंबर डी HindII। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स दे दीजिए। उम्मीद है इसका आंसर सभी लोग सही देंगे। तो स्टूडेंट्स क्या आपने अपने आंसर्स दे दिए हैं? तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस हमारा 5' एंड और 3' एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स को हटा देता है DNA के। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू द मीडिएशन ऑफ अ वेक्टर लाइक वायरस इज टर्म्ड एज ऑप्शन नंबर ए ट्रांसडक्शन, ऑप्शन नंबर बी कॉन्जुगेशन, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफॉर्मेशन और ऑप्शन नंबर डी ट्रांसलेशन। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर सही देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बिना डिले किए आपको बता देते हैं आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रांसडक्शन। और इसमें हमारा वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है हमारा बैक्टीरियोफेज। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्विंग DNA सेपरेटेड बाय एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑप्शन नंबर ए है हमारा DNA कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा DNA कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग इन विजिबल लाइट, ऑप्शन नंबर सी है एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन DNA कैन बी सीन इन विजिबल लाइट और ऑप्शन नंबर डी है एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन DNA कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू UV लाइट। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ये आंसर वही दे पाएगा जिसने अपनी NCERT थरोली पढ़ी हुई है। तो आप सभी लोग ने उम्मीद है अपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन DNA कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू UV लाइट। इसमें हम DNA को पहले स्टेन करते हैं एथिडियम ब्रोमाइड से और उसे UV लाइट में देखते हैं, ना कि विजिबल लाइट में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रेस्ट्रिक्शन इन द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिफर्स टू ऑप्शन नंबर ए क्लीविंग ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन DNA बाय द एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक पोजिशन ओनली, ऑप्शन नंबर सी प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। क्या स्टूडेंट्स आपने अपने आंसर्स दे दिए हैं? तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंडर में आपको ये एक लाइन मिल जाएगी NCERT में। तो मुझे उम्मीद है आपको इसके एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी, अगर है तो आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी DNA लाइगेज, ऑप्शन नंबर सी DNA फ्रैगमेंट्स और ऑप्शन नंबर डी E. coli। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने अपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी E. coli। हमारा E. coli ही ऐसा ऑप्शन है जो अगर एब्सेंट भी हो तो रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
In agarose gel electrophoresis, DNA molecule are separated on the basis of their ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चार्ज ओनली, ऑप्शन नंबर बी है साइज ओनली, ऑप्शन नंबर सी है चार्ज टू साइज रेशियो और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी साइज ओनली। हमारा जो डीएनए फ्रैगमेंट होता है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अकॉर्डिंग टू साइज सेपरेट होता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन भी सही हो जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज वेक्टर इज ऑप्शन नंबर ए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI, ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंस ऑफ अ सेलेक्टेबल मार्कर, ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंस ऑफ साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और ऑप्शन नंबर डी इट्स साइज। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दें, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने अपने आंसर दे दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। प्लाज्मिड के इंपॉर्टेंट पार्ट्स में आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर दोनों आता है, पर ऐसा उसका कौन सा फीचर है जो कि हमारा अगर हम उसे यूज़ करना चाहें एज अ वेक्टर तो वो ज़रूरी है। तो वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जब हमारा ये वेक्टर में होगा तभी हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज। ऑप्शन नंबर ए लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर बी राइबोन्यूक्लियेज, ऑप्शन नंबर सी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज और ऑप्शन नंबर डी प्रोटीएज। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दें, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने अपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। आप आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया सेक्शन में जाएंगे जब एनसीईआरटी में, वहाँ पे आपको एंजाइम्स लिखे हुए हैं, तो उन एंजाइम्स में से आप देख लेंगे कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एब्सेंट है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको 9th का आंसर समझ में आ गया होगा, आपको प्लेस भी पता चल गई है कि आपको इसका आंसर कहाँ पे चेक करना है। तो चलिए देख लेते हैं अपना 10th क्वेश्चन। हमारा 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉपुलराइज द PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमारे PCR को किस चीज़ ने पॉपुलराइज किया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए easy availability of DNA template, option number B availability of synthetic primers, option number C availability of cheap deoxyribonucleotides और option number D availability of thermostable DNA polymerase। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दें, उसके बाद मैं आपको उसका सही आंसर बता देती हूँ। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने अपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज। इस एंजाइम की हमारी एक प्रॉपर्टी होती है DNA पॉलीमरेज की कि वो डीनेचर नहीं होता जब उसे हीट मिलती है। तो इसकी यही प्रॉपर्टी हेल्प करती है PCR टेक्निक को पॉपुलराइज करने में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर यूजुअली हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए कॉम्पिटेंट सेल्स, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, ऑप्शन नंबर सी रिकॉम्बिनेंट सेल्स और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दें, इसके बाद मैं आपको उसका सही आंसर बता देती हूँ। तो उम्मीद है आप सबने अपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बाइंडिंग ऑफ DNA टू द सेल वॉल, ऑप्शन नंबर बी है अपटेक ऑफ DNA थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर सी है अपटेक ऑफ DNA थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल और ऑप्शन नंबर डी है एक्सप्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपटेक ऑफ DNA थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। हमारा ये आंसर जो है वो रिलेटेड है इलेक्ट्रोपोरेशन से। इसमें बैक्टीरिया के सेल वॉल को हम 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, उसे परमेएबल करते हैं कि उसमें DNA जा सके। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द रोल ऑफ DNA ligase in the construction of a recombinant DNA molecule is। ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड between two DNA fragments, option number B fragments of hydrogen bonds between sticky ends of the DNA fragments, option number C ligation of all purine and pyrimidine bases, option number D none of the above। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका सही ऑप्शन बता देती हूँ। उम्मीद है ये भी आप लोग सही करेंगे, आसान क्वेश्चन है और बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी है कि DNA लाइगेज का क्या रोल होता है।
तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन 2 DNA फ्रैगमेंट्स। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर बी एस्चीरिया कोलाई, ऑप्शन नंबर सी एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस और ऑप्शन नंबर डी बैसिलस अमाइलोली। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, उसके बाद मैं आपको उसका सही आंसर बता देती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियन। ये हमारा एक वेक्टर है, एक पैथोजन है जो कि डिजीज़ कॉज करता है डाइकॉट प्लांट्स में। बाकी हमारे एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक सोर्स है हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। इसका एक चार्ट है, मैं आपको बगल में उस चार्ट को दिखा देती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटेलाइज्ड बाय TAQ पॉलीमरेज इन अ PCR रिएक्शन। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है डीनेचरेशन ऑफ टेम्पलेट DNA, ऑप्शन नंबर बी है एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स टू टेम्पलेट DNA, ऑप्शन नंबर सी है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन अ टेम्पलेट DNA और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट DNA। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये भी हमारा डायरेक्टली NCERT में दिया हुआ है, तो अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो आप स्टूडेंट्स मुझे एक बार बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, अ बैक्टीरियल सेल वॉज ट्रांसफॉर्म्ड विद अ रिकॉम्बिनेंट DNA दैट वॉज जनरेटेड यूजिंग अ ह्यूमन जीन। However, the transformed cells did not produce the desired protein. Reasons could be. तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ह्यूमन जीन में हैव इंट्रॉन विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी है अमीनो एसिड कोडॉन्स फॉर ह्यूमन्स एंड बैक्टीरिया आर डिफरेंट। ऑप्शन नंबर सी है ह्यूमन प्रोटीन इज फॉर्म्ड बट डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दें, इसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन जीन में हैव इंट्रॉन विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस। तो आप सभी उम्मीद है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चोजन फॉर द बेस्ट ईल्ड इफ वन वर टू प्रोड्यूस अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इन लार्ज अमाउंट्स। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लेबोरेटरी फ्लास्क ऑफ लार्जेस्ट कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर बी है स्टेट टैंक बायोरिएक्टर विदाउट इनलेट्स एंड आउटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी है अ कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम और ऑप्शन नंबर डी है एनी ऑफ दी अबव। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दें, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा अ कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। ये जो कल्चर सिस्टम है हमें डिज़ायर्ड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ PCR टेक्निक। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा हर्बर्ट बॉयर, ऑप्शन नंबर बी है हरविंद खुराना, ऑप्शन नंबर सी है कैरी मुल्लिस और ऑप्शन नंबर डी है आर्थर कॉर्नबर्ग। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैरी मुल्लिस। कैरी मुल्लिस एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने PCR टेक्निक पे काम किया है, जिसके वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ से अवॉर्डेड किया गया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, इट रिकग्नाइजेज अ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ एन एंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम वायरसेस। ऑप्शन नंबर डी, इट प्रोड्यूसेस द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स इन द डिफरेंट DNA मॉलिक्यूल। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स दे दीजिए। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो नहीं जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ।
तो उम्मीद है आप सबने अपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम वायरसेस। हमारा ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है, ना कि वायरसेस से। तो इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में अगले चैप्टर के साथ रात 10 बजे।